नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। जब से रेलवे में भर्ती दिया गया है, सीट को लेकर अभ्यर्थी लगातार ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं और उसमें एक समस्या यह है कि आयु में छूट नहीं दिया गया है। दूसरा बात यह है कि सीट कम है। तीसरा बात यह है कि टेक्नीशियन का भी सीट नहीं दिया गया है। अभ्यर्थी को यह उम्मीद था कि कम से कम 6 साल पर भर्ती दिया जा रहा है तो कम से कम 50-60 हजार सीट होगा। इसको लेकर आज जो ट्विटर कैंपेन है उसमें क्या करेंगे, कैसे ट्वीट करेंगे, किस तरीका से करेंगे ताकि आपका आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचे, रेल मंत्री तक पहुंचे, ताकि इस पर कोई संज्ञान लिया जाए। कई बार अभ्यर्थी ट्वीट किए जिसका नतीजा यह हुआ कि बहुत सारे लोगों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा शिक्षकों को बुलाया गया, बातचीत हुआ, लेकिन अभी तक कोई नोटिस नहीं आया। सर, आपका स्वागत है एग्जाम पर। धन्यवाद अभिषेक जी। सर, अभ्यर्थी इतना ट्वीट कर रहे हैं, कभी 22 लाख हो जा रहा है, कभी 25 लाख हो रहा है, मतलब बच्चे एकदम कर रहे हैं, आप लोग आवाज उठा रहे हैं, सब लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं ट्विटर माध्यम से। फिर भी सर, क्या उम्मीद है कि कब तक सरकार बात सुन लेगी, कब तक मोदी जी सुन लेंगे? सर देखिए, जैसा कि जानकारी मिला है अभी तक का कि शायद 26 जनवरी के बाद कुछ पॉजिटिव रिजल्ट सुनने को मिल जाए, लेकिन फिर भी आज हम अपने सभी विद्यार्थियों को जो भी इस फील्ड से जुड़े हुए हैं या और भी जो एसएससी का या और भी किसी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं या जो परीक्षा का तैयारी नहीं भी कर रहे हैं लेकिन भविष्य में तैयारी करने की योजना बना रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से आज बढ़ चढ़ करके दम ट्वीट करना है, उनको धुआं धुआं कर देना है, इतना ट्वीट करना है कि उसका सर्वर क्रैक कर जाए और दम बिल्कुल मतलब कि धुआंधार तरीके से ट्वीट करना है कि आपकी आवाज आज किसी भी हाल में रेल मंत्रालय तक पहुंच जानी चाहिए। और आप उम्मीद कीजिए कि अगर बहुत अच्छा आज ट्वीट करते हैं तो आपको शाम तक कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन अगर नहीं मिलेगा तो फिर आगे की रणनीति पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। मतलब साफ तौर पर कहना है कि जब भी आप ट्वीट करें तो एक काम जरूर करिएगा, उसमें नीचे @PMO जरूर लिखिए, नीचे प्रधानमंत्री कार्यालय लिखिए या नीचे अश्विनी वैष्णव लिखिए, नीचे करके मतलब लगातार पीएमओ को जोड़िए ताकि वहां तक आपका आवाज पहुंचे। जरूर सर, जिस तरीका से आश्वासन मिला था, संडे को बहुत सारे शिक्षक गए थे, बात विचार हुआ था कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा, तो ये उम्मीद है कि विद्यार्थी अगर ट्वीट कर रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि ट्वीट करने से क्या होगा, 1.5 साल 2 साल से ट्वीट किए तब जाके वैकेंसी दिया गया, क्या ट्वीट का प्रभाव पड़ेगा? मेरे ख्याल से तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ना चाहिए, क्योंकि जैसा कि चुनावी साल है तो सरकार भी चाहेगी कि युवा को हताश और निराश नहीं किया जाए और युवा का पूरा पूरा उसको साथ मिले। इसके लिए हमारा ये उम्मीद जरूर है कि सरकार कुछ न कुछ अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस बच्चों को देगी। नंबर ऑफ सीट्स तो बढ़ाएगी ही, साथ में एज पर भी कुछ रिलैक्सेशन देने का उम्मीद हम कर रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। सर, बहुत सारे बच्चे हैं इसमें, यदि अभी आवेदन लिया जाए तो 65 लाख 60 लाख आवेदन हो जाता है, करोड़ों में आवेदन रेलवे में चल जाता है, लेकिन जब ट्वीट की बात आती है तो 20 लाख 22 लाख ही ट्वीट रह जाता है। यदि 1 करोड़ ट्वीट हो जाए तो हमको लगता है ट्वीट होते होते 2 मिनट भी नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं वहां से कुछ ना कुछ, क्योंकि नेट युग है और नेट क्रांति ऐसा है कि आप ट्वीट करते हैं तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मैथ, रीजनिंग और जीके करना बहुत जरूरी है। और खासकर अगर आपको रेलवे के सारे एग्जाम के चैप्टर वाइज टाइप वाइज में मैथ मिल जाए और इसी तरीके से रीजनिंग में भी चैप्टर वाइज टाइप आपको मिल जाए और 27 प्लस फैक्ट्स के रूप में, सार संग्रह के रूप में आपको किताब मिल जाए, तो आपका जो भी एग्जाम है, चाहे एलपी का भी आने वाला है, आरपीएफ ऐसे आने वाला, कांस्टेबल आने वाला है, जी आने वाला, ग्रुप डी एंट्री, सभी के सभी क्वेश्चन करके कवर किए गए हैं और टीसीएसपी वाई सारे इसमें दिए गए हैं, तो आप इसको जरूर देखिए, ये आपके बहुत कारगर रहेगा। ऐसा नहीं केवल भारत में देखा जाता है, वो पूरे विश्व में देखा जाता है, सभी जगह देखा जाता है और सरकार का जो मंशा है विश्व में, उनका जो अभी विश्व पटल पर जो प्रतिष्ठा बना है उसको बचाने के लिए जरूर यहाँ के युवाओं पर ध्यान दिया जाएगा। निश्चित रूप से आज युवा को बढ़ चढ़ करके इस ट्विटर आंदोलन में भाग लेना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया ही अभी एक ऐसा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके सहायता से आप सरकार तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं और सरकार को हिलाने का भी आप क्षमता युवा रखते हैं। इसीलिए आप पूरा विश्वास के साथ आज पूरा ट्वीट कीजिए जितना हो सकता है और अपने जितने भी दोस्त हैं या जो भी आपके परिवार के लोग हैं उन सबको ट्वीट करने के लिए प्रेरित कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में ट्वीट कीजिए। सर, एसएससी में एक बार बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था इसी तरीका से, वहां भी सुधार को लेकर, और उस साल के बाद एसएससी में लगातार कैलेंडर आने लगा, बहुत सारा सुधार हुआ, लेकिन रेलवे में आप देखे हुए एनटीपीसी का वैकेंसी आता है, उस समय भी आप लोग बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिए थे, अच्छा तरीका से परिवर्तन हुआ, लेकिन लग रहा था कि उसी समय से लगातार वैकेंसी दिया जाएगा, प्रत्येक साल दिया जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी रेलवे कहीं ना कहीं सुस्त हो गई। सर, निश्चित रूप से रेलवे को कैलेंडर जारी करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि आप देखें कि वैकेंसी 6 साल बाद आई, लेकिन एज लिमिट पर कोई रिलैक्सेशन का बात नहीं है। या तो सरकार बिल्कुल अपनी नीति को साफ कर दे कि हम हर इतने साल पर वैकेंसी देंगे, और नहीं तो अगर वो कभी भी अनियमित अंतराल पर वैकेंसी दे रही है तो एज रिलैक्सेशन पर उसको बहुत अच्छे तरीके से सोच लेना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि जो लड़का 26 साल का है और अगर
आप 6 साल बाद तैयारी कर वैकेंसी निकालते हैं, तो वो तो उम्मीद कर रहा है कि साल 2 साल में वैकेंसी निकल जाएगा, लेकिन 6 साल बाद पता चला उम्र उसका हो गया 32, वो डिस्क्वालीफाई कर गया एज के हिसाब से, हालांकि उसके पास मेरिट था। या किसी कारण से आज मान लीजिए कि आप अभिषेक जी तैयारी कर रहे हैं और किसी कारण से घर में कुछ ऐसा स्थिति हो गया कि आप परीक्षा नहीं दे पाए, तो अगला वैकेंसी के लिए आपका उम्र ही नहीं बचेगा। तो बच्चा को जिस हिसाब से वो सीट बढ़ाने का आंदोलन कर रहे हैं, उसी के हिसाब से उनको एज रिलैक्सेशन पर भी अपनी बात को सरकार तक पहुंचाना चाहिए। जैसा कि आप सुन रहे थे, सीएस सर साफ तौर पर कह रहे हैं कि यदि आप सही तरीका से आज ट्वीट करते हैं, संख्या ज्यादा रहता है, तो आज शाम तक कुछ ना कुछ न्यूज पॉजिटिव आपको मिल जाएगा। और रेलवे अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दिया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है, संडे को बहुत सारे शिक्षक मिलने गए थे, वहां से भी आश्वासन मिला है। यानी कहीं ना कहीं ये वैकेंसी को लेकर आप लोग जो आवाज उठा रहे हैं वो चर्चा का विषय बना हुआ है। बस एक बार अच्छा तरीका से फिर से मेहनत करने की जरूरत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय